हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। गाइज, हमने गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र और यमुना के तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। उत्तराखंड की ज्योग्राफी हम अपने इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। आगे आज हम कुमाऊं की आपको मैं झीलें और गढ़वाल की झीलें यानी कि उत्तराखंड की झीलों और तालों के बारे में बताऊंगा, जलप्रपातों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको दोस्तों इसमें आज जो भी कुंड हैं उनके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, डिटेल में सारी चीज़ समझाता हुआ चलूंगा मैं आपको। देखो, उत्तराखंड की जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले एक चीज़ और है। आप ये देखो कैसे नोट्स मैंने फ्लो चार्ट और माइंड मैप की फॉर्म में बनाए हुए हैं। ये भी क्वेरी आ रही कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चलता हूँ। और इसके अलावा ये नोट्स गाइज लेक्चरार का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, फॉरेस्ट वाला एग्जाम हो, या जो भी वो वैकेंसी उत्तराखंड में आ रही हैं, उत्तराखंड की जीएस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए सारे माइंड मैप की फॉर्म में। आप ये देख सकते हो। इससे क्या रहता है ना, आपका आसान हो जाती है चीज़ें, याद करने में आसानी हो जाती है, आपको रिवाइज करने में आसानी होती है, चीज़ें आपको समझ पाते हो। और क्लासेस अगर आप देख रहे हो ना, तो क्लासेस से आप ये कनेक्टिविटी बना पाओगे और जैसे ही आपके माइंड में कनेक्टिविटी बन जाएगी, आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ लोगे। ये भी क्वेरी आ रही है कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे। आप ये देखो स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हो। अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है, केवल 149 में आपको मिल जाएंगे जैसे ही क्लासेस पूरी हो जाएंगी। ये नोट्स दोस्तों, इनका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप जल्दी इसमें एनरोल कर सकते हो प्रोग्राम में। ठीक है, उत्तराखंड की जीएस सीरीज को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे और आज तुम्हें उत्तराखंड की उन झीलों की सैर कराऊंगा जिनकी खूबसूरती पर देवता भी मोहित हो जाएं, लेकिन जिनके इतिहास और रहस्य को जानकर रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अपना उत्तराखंड कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ हर पहाड़ी मोड़ के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, ये तो जंगल जंगल जमीन और जज्बे की धरती है। यहाँ हर चट्टान, हर झरना, हर तालाब एक कहानी कहता है। और अगर तुम इन कहानियों को समझ गए तो उत्तराखंड सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे दिल में बस जाएगा। और झील तो यहाँ के दिल जैसी हैं। अब आप लोग तैयार हो जाओ, आज सिर्फ नाम रटने की क्लास नहीं है गाइस, बल्कि एक एडवेंचर होने वाला है क्लास में। जैसा कि महान विचारक हुए डेवी, इन्होंने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ जानकारी दी जाए, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित की जाए। देखो, एक सवाल बनता है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। भाई, यहाँ पहाड़, नदियाँ, झरने तो हैं ही, लेकिन झीलें भी ऐसी हैं जिन्हें देखकर देवता भी ठहर जाए। अब सोचो, तुम नैनीताल की ठंडी हवा में खड़े हो, चारों तरफ पहाड़ और तुम्हारे सामने झील का नीला पानी। लेकिन क्या तुम जानते हो नैनीताल का इतिहास कितना पुराना है। कहते हैं कि जब माता सती ने खुद को योग अग्नि में भस्म कर लिया, तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर घूमते रहे। जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। और अब सोचो, नैनी झील कहाँ बनी। ये माता की आंख गिरी थी यहाँ पर, इसीलिए इसे नैनी झील कहा जाता है। और यहाँ नैना देवी का मंदिर भी है। अब ऐसे ही भीमताल की अगर हम बात करें, तो नाम तो सुना ही होगा। कोई कहेगा कि भीमताल का नाम शायद महाभारत वाले भीम से पड़ा हो। मैं कहूँगा हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जब पांडव अपने वनवास में थे, तो भीम ने अपनी गदा से जमीन पर ऐसा प्रहार किया कि वहां से पानी निकलेगा, बन गया भीमताल। और आज भी ये झील इतनी बड़ी है कि नैनीताल झील से भी बड़ी है, और इसके बीच में एक आइलैंड बना हुआ है। अब सुनो दोस्तों, एक झील जो कि दुनिया की सबसे डरावनी झीलों में से एक है, रूपकुंड झील। इसे कंकाल झील भी कहते हैं। सोचो, तुम पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे हो, अचानक तुम्हारे सामने एक झील आती है और उसमें झील में सैकड़ों कंकाल पड़े हैं। डर लगेगा या नहीं लगेगा? अरे भाई, ऑब्वियसली डर लगेगा। ये कंकाल कोई मामूली कंकाल नहीं है, ये करीब 1200 साल पुराने। माना जाता है कि अचानक भारी ओले की जो है बारिश हुई, यानी कि ओलावृष्टि हुई और एक पूरी सेना मारी गई थी। ऐसे ही सात ताल, हेमकुंड, काकभुशुंडी झील है। देखो, झीलें नदियों को पानी देती हैं, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। हजारों जीव जंतु इन पर निर्भर करते हैं। नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये सब टूरिज्म के बड़े हब है। सोचो, इन झीलों में सिर्फ पानी नहीं, ठीक है, इनमें कहानियां हैं, इतिहास है, रहस्य है, आस्था है। और जब तुम परीक्षा में उत्तराखंड की झीलों के बारे में लिखोगे, तो सिर्फ नाम मत लिखना, ये भाव लिखना, ये कहानियां लिखना। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस शिक्षा से चरित्र का निर्माण ना हो, मन की शक्ति ना बढ़े, बुद्धि का विकास ना हो, वो शिक्षा व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, और बात अगर झीलें, अब एक चीज़ और है, ये एक सवाल बनता है कि झीलें यदि सूख जाएं तो क्या होगा। इस चीज़ को सोचना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड की झीलें सिर्फ पानी का ही स्रोत नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का हिस्सा है। इनका महत्व समझो और इन्हें बचाने के लिए काम करो। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ।
जैसे कि कुमाऊं मंडल की झीलें और गढ़वाल मंडल की झीलें हैं ये, ठीक है। इनको हम अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता चलता हूँ, इसमें कुछ डिटेल्स भी हैं। जैसे ये फोटो देखो आप, कितनी ज़बरदस्त नैनीताल की रूपकुंड झील है ये, ठीक है गाइज। अगर मैं अब इसको कुमाऊं की झील और तालों के बारे में आपको बताता चलूँ, तो भीमताल दोस्तों 3 पर्वतों से घिरा हुआ ये ताल है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखना ये चीज़, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ये झील है और ये कमल ककड़ी के लिए फेमस है। इसकी लंबाई 1674 मीटर है और चौड़ाई 447 मीटर, गहराई इसकी 26 मीटर है। ऐसे ही आपका आता है नौकुचिया ताल। नोट्स आपको जैसे ही आप पेड ग्रुप में एनरोल करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। ऐसे ही नौकुचिया ताल आता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन बन जाता है सबसे गहरी झील कुमाऊं क्षेत्र की कौन सी है, आपकी आती है नौकुचिया ताल, ठीक है। 9 कोने हैं इसके और कहा जाता है कि इसके सारे 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। पक्षियों के निवास के लिए बेहतर है, लंबाई चौड़ाई इसकी गहराई दी हुई है। ऐसे ही नैनीताल के बारे में आता है, तो नैनीताल के दक्षिणी पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है गाइस। झील के चारों तरफ 7 पहाड़ या सप्तभृंग है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि झील के चारों तरफ केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर क्या है 7 पहाड़ है, जिनको आप आयरपात, देवपात, हाड़ीवादी, चाइना पीक या चीनी पीक या चीना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा कह सकते हो। और चाइना पीक जो है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है गाइस। झील के उत्तरी भाग को मल्लीताल कहा जाता है और दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। इसकी खोज की शाहजहांपुर के सीबी पैरन ने 1841 में। झील की ऊपरी सतह कुकड़ मकड़ी शैवालों से बनी हुई है। मैंने क्या बताया, किताबों से पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तब मैंने ये नोट्स आपके सिंप्लीफाइड तरीके से ईजीएस्ट वे में बनाए हुए हैं, ताकि आपको ना इसमें इंटरेस्ट भी आए, पढ़ने में आसान भी लगे और चीज़ें याद भी हो जाएं। ऐसे ही दोस्तों 7 ताल के बारे में है। पहले यहाँ 7 झीलें थीं, लेकिन अब कुछ सूख गई हैं, जिनका नाम जैसे नल दमयंती ताल, गरुण या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल। ऐसे ही कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है ये, और इसकी जो आकृति है अश्वखुर के समान है, अश्वखुर, ठीक है गाइस, अश्वखुर के समान है इसकी आकृति। नल दमयंती ताल में मान्यताएं हैं वहां पर गाइस लोग मछली नहीं पकड़ते, मछली नहीं पकड़ी जाती नल दमयंती ताल में। ऐसे ही खुरपा ताल है, ज़्यादा कुछ नहीं समझने के लिए। इसका जो आकार है जानवर के खुर के समान है और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है खुरपा ताल। द्रोण सागर काशीपुर में है, यहाँ इसको काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशान। और यहाँ गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। गुरु द्रोण की प्रतिमा भी है ताल के किनारे। ऐसे ही गिरिताल भी दोस्तों काशीपुर में है, यहाँ पर चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी का मंदिर है। झिलमिल ताल भी है और श्यामला ताल है चंपावत जिले में। ये जो है ना श्यामला ताल, सफ़ेद कमल फूलों के लिए, कमल पुष्पों के लिए फेमस है। और इसमें आपका सूखा ताल, नागताल और स्वामी ताल भी आता है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है और यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है श्यामला ताल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आता है आपका गाइस तड़ाक ताल। तड़ाक ताल आपका अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। गर्मी में इसका कुछ हिस्सा सूख जाता है तो वहाँ पर खेती कर ली जाती है। चारों तरफ यहाँ पर पेड़ हैं और पेड़ किस चीज़ के, चीड़ के, देवदार के, बांज के और बुरांस के। पानी की निकासी के लिए टोटल 5 सुरंगें हैं, जिसमें से 3 अभी बंद हैं, यानी कि 2 सुरंगों से पानी की निकासी हो रही है। मैंने कहा अब किताबों से यदि आप पढ़ते, पूरी कहानी पढ़ते रहते इसके बारे में, मैंने सिर्फ वही लिखा है जहाँ से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हुए, आगे भी बनने की संभावना रहती है। ऐसे ही गाइस गढ़वाल मंडल की झीलें हैं, और इनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो एक हेमकुंड है, सिखों का पवित्र स्थल। यह झील 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या स्थली है, ठीक है। यहाँ आकर आपको सिर्फ झील ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो नचिकेता ताल है। यहाँ पर क्या सत्य की खोज, इसका नाम ऐसे कुछ है क्योंकि क्या तुम जानते हो नचिकेता कौन था? वो व्यक्ति जिसने यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछ लिया था, और उसी नचिकेता के नाम पर इस झील का नाम पड़ा, ठीक है। इसका मतलब है कि ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। तो इस झील का संदेश है सवाल पूछते रहो, सच्चाई की खोज करते रहो। ऐसी जगह आप मुझसे पढ़ रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आए, सवाल पूछते रहो। एक आता है गाइस केदार ताल, जो मुख्य झील है। बाकी तो डिटेल देखो मैंने दी हुई है पूरी, आप ये नोट्स में आपको मिल जाएंगी, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये देखो आप पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, और जो लोग क्लासेस से पढ़ रहे हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो आप, ठीक है गाइस। मुख्य जो झीलें हैं
उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे केदार ताल है, शिव का जल स्रोत है, गंगोत्री के पास स्थित है और ये झील इतनी खूबसूरत है कि इसे शिव का दर्पण कहते हैं। यहाँ जाने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ प्रकृति के साथ साक्षात शिव की उपस्थिति भी महसूस होती है। ऐसे आता आपका देवरिया ताल, देवताओं का निवास माना जाता है यहाँ, और ये झील इतनी साफ और पवित्र है कि इसमें चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखता है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ देवता स्नान करते हैं, इसलिए इसे देवरिया ताल कहा जाता है। ये पूरा गाइस गढ़वाल की और कुमाऊं की झीलों के बारे में था। और इसमें आज के लेक्चर में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्लेशियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गाइस गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड के मुख्य ग्लेशियर हैं, जहां से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, इसकी लंबाई तो है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है तकरीबन 2 किलोमीटर। उत्तरकाशी में है ये, और राज्य का सबसे चौड़ा ग्लेशियर है ये। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर जुड़ा हुआ है रक्तवर्ण से, चतुरंगी से, स्वच्छंद से, कैलाश से, मान से, ये सब जुड़ी हुई श्रेणियां हैं। ठीक है, गोमुख से भागीरथी निकलती है, और गोमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर पर गोमुख है, और गोमुख से नदी निकलती है भागीरथी नदी। ऐसे ही आपका आता है गाइस पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में ये फैला है। ध्यान रखना, पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं मंडल के तो बागेश्वर में और गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में फैला है। राज्य का ये दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, और ये त्रिशूल, नंददेवी, नंदकोट शिखरों के मध्य बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ क्या मतलब? त्रिशूल, नंदादेवी और नंदकोट शिखरों के बीच में है पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पर गाइस मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, भोजपत्र, इन सब के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे ही आपका आता है मिलाम ग्लेशियर। इसकी लंबाई है तकरीबन 16 किलोमीटर, और यह शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मुनस्यारी तहसील में है ये, और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। पिंडार की सहायक नदी निकलती है मिलम नदी। ठीक है, पिंडार नदी की सहायक नदी निकलती है मिलम नदी, जो कि यहाँ से निकलती है। दूसरा, काली की सहायक निकलती है गौरी गंगा, वो भी यहाँ से निकलती है मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, तो सतोपत ग्लेशियर है, या भागीरथी ग्लेशियर भी है यहाँ पर। ठीक है, सतोपत जो ग्लेशियर है वो 13 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और भागीरथी ग्लेशियर की 18 किलोमीटर की लंबाई है। और कहाँ पर है ये? अलकापुरी में है। ठीक है, नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित है। आराम जैसी कुर्सी होती है ना, इस तरीके से कुछ ये आराम कुर्सी की भांति ये स्थित है। और ज़्यादा कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर आता है, ये रुद्रप्रयाग और टिहरी के बॉर्डर पर है, जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं, संगम बना रहे हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी, वहाँ पर है खतलिंग ग्लेशियर। केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, और चोटियों के बीच में है कौन सी? जोगिन, स्फटिक प्रसवार, बार्थ क्वार्टर, कीर्ति स्तंभ, इन सारी चोटियों के बीच में है ये। यहाँ से गाइस भिलंगना नदी निकलती है, और यहाँ पर ना एक शिवलिंग है, संभवतः स्फटिक शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा। ध्यान रखना ये चीज़। ऐसे ही आपका आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर। यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, और उसके पास में है गांधी सरोवर। फिर आपका आता है बंदरपुंछ ग्लेशियर, और ये उत्तरकाशी जिले में आता है। इसकी लंबाई तकरीबन गाइस 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी। इसके बाद में और कुछ आज खास क्या है? जलप्रपात है, फैक्चुअल है सारा, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, पढ़ भी सकते हो। जैसे सहस्त्रधारा, भट्टा व हार्डी, ये देहरादून और मसूरी के पास में। टाइगर जलप्रपात है, वसुंधरा जलप्रपात है, केम्प्टी जलप्रपात है, विर्थी, और ये आपका भुरमुनी हो गया है। ठीक है, कॉर्बेट जलप्रपात, गरुड़ चट्टी, खराड़ी। और मुख्य क्या है? जलकुंड है प्रमुख, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में। ये पूछ लेता है प्रमुख गर्म जलकुंड कौन से है, जैसे तप्त और सूर्यकुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। ठीक है, गंगानी गंधक युक्त है ये उत्तरकाशी में। ये वाला तप्त और सूर्यकुंड बद्रीनाथ चमोली में भी है। सलधार भावकुंड तपोवन में। ठीक है, ये पूरा गाइस डिटेल थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो आप। डेली बेसिस पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे पेड ग्रुप में, डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, बेहतर आपकी तैयारी होती रहेगी। अब ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने नदी तंत्रों के बारे में, झीलों के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, और जलप्रपातों के बारे में, कुंडों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले हमने अपनी हिस्ट्री कवर कर ली है, इससे पहले हमने अपनी उत्तराखंड की पॉलिटी कवर कर ली है। ये सीरीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर लूँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। आप जुड़े रहो इससे, नोट्स से बार बार रिवाइज करते रहो, इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको।
और जल्दी इनरोल करो इस प्रोग्राम में, ताकि आने वाले टाइम में अगर प्राइस बढ़ता है तो उससे आप बच सको। प्राइस बढ़ने के बाद भी जो ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास वाइज नोट्स मिल रहे हैं, जिन लोगों ने एनरोल कर लिया उनको एक कंप्लीट सेट भी मिलेगा, ठीक है, इस बात से आप बेफिक्र रहना, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो पढ़ते रहो गाइस, इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। बोलो गजब उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू।